We know where the Muslim population is large, there's always trouble because the Islamic ideology says so. I mean, there's 200 million Muslims living in India. That's the Yeah, we have no second problem largest with that. Muslim population in the world. And you're saying that wherever Muslims live, there's no If problem? Muslims become more than 30%, that country is in danger. That sounds like hatred. Article 14 of the Indian Constitution guarantees the right to equality, as you know, Yeah. for all persons living in India. Article 14 guarantees equality of equals. I'll give you an Are example. all people not equal? All people are not equal. Muslims do not deserve equal rights to apply for There's no citizenship. such thing as equal rights. They're not in an equal category. अस्सलाम वालेकुम। ये बयान इंडिया के एक सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का था जिसका ताल्लुक इंडिया की मौजूदा रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी से है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीजेपी खुद हिंदू इंतहा पसंद जमात यानी आरएसएस का एक पॉलिटिकल ऑफशूट है जिसकी बुनियाद 1925 में एडोल्फ हिटलर की नाजी पार्टी के नजरियात से मुतासिर होकर रखी गई थी। जिस तरह वो जर्मन्स को बाकी लोगों की निस्बत सबसे आला तस्वुर करते थे और दूसरी अक़वाम को गुलाम बनाकर उन्हें बुनियादी हकूक़ से महरूम करना या फिर उन्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देना चाहते थे, बिल्कुल यही नज़रियात लेकर आरएसएस दुनिया के सामने आई थी, जिसके मुताबिक बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान तक ये ज़मीन हमारे देवताओं की सरजमीन है, लिहाजा यहाँ पर रहने का हक भी सिर्फ उन्हें है जो हमारे देवताओं को मानता है, उनकी इबादत करता है। इसके अलावा यहाँ पर किसी भी कौम या मजहब के मानने वालों के लिए जगह नहीं है। अगर हम इस नज़रिए पर गौर करें तो ये तस्वुर नाज़िज़म से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक और इंतहा पसंदी पर मबनी है। और इस चीज़ का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि गांधी, जिन्होंने इंडिया की आज़ादी में एक अहम किरदार अदा किया था, उन्हें कत्ल करने वाले शख्स का ताल्लुक भी आरएसएस से था। आरएसएस यही इंतहा पसंदी को जारी रखते हुए मुल्क के अंदर अपना कंट्रोल चाहती थी, लिहाजा अगर आरएसएस खुद आकर इलेक्शंस में हिस्सा लेती तो यूएनओ और दूसरी आलमी तंजीमें इसे एक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर सकती थीं। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आरएसएस ने अपना एक पॉलिटिकल ऑफशूट बीजेपी की सूरत में लॉन्च किया ताकि दुनिया के सामने खुद को एक एनजीओ जाहिर करें और दूसरी तरफ बीजेपी के जरिए मुल्क की सियासत पर कब्जा करके हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ उभार सकें और माइनॉरिटीज के हकूक उनसे छीनकर उनका रहना इस मुल्क में दुश्वार कर दें। आरएसएस के ये अज़ाइम तब खुलकर दुनिया के सामने आना शुरू हुए जब पहली बार बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ उभारा गया। जिसके बाद बीजेपी दूसरी मरतबा इक़्तिदार में आई तो गुजरात जैसे फसादात करवाकर मुसलमानों का खून बहाया और नरेंद्र मोदी, जो कि गुजरात में होने वाले फसादात का मास्टरमाइंड था, जिस पर अमेरिका समेत कई ममालिक ने पाबंदी लगाई थी, उसे आरएसएस ने 2014 में होने वाले इलेक्शंस में सिर्फ मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर खड़ा किया। और 2014 से लेकर आज तक आरएसएस का ये पपेट भारत में कभी कानून इस्तेमाल करके, कभी अपनी फौज के जरिए या फिर आरएसएस और इस जैसी दूसरी शिद्दत पसंद तंजीमों के जरिए मुसलमानों की मसाजिद, उनके घरों और उनके जानो माल को नुकसान पहुंचाता है। भारत में 80% आबादी हिंदुओं की है, बाकी के 15% मुस्लिम और 5% दूसरी माइनॉरिटीज हैं। यही वजह है कि हिंदुओं की इसी नफरत को इस्तेमाल करते हुए आरएसएस और इसके इत्तेहादी इक़्तिदार में आते हैं, जिसके बाद ये लोग अपनी सियासी, मजहबी और मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए नफरत का बीज बोते हैं और मुसलमानों समेत दूसरी माइनॉरिटीज को जुल्म का शिकार बनाते हैं। जरा सोचिए कि किसी भी मुल्क की अहम पोस्ट पर बैठा लीडर अगर मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ ये बात कर रहा है कि ये लोग बराबर नहीं, तो इस चीज का असर अवाम पर क्या जाएगा, जो कि पहले से ही इस नफरत का शिकार हैं। और इस शख्स का ये कहना कि जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा हो वो मुल्क खतरे में है क्योंकि इस्लामी नजरिया ही ये सब कुछ सिखाता है, तो आखिर पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया और तमाम इस्लामी ममालिक में जहां मुसलमान अक्सरियत में हैं, उनके खिलाफ मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोगों के साथ इस तरह के बुज़दिलाना और मजहबी तासुब रखने वाले वाक़यात क्यों नहीं सामने आते। और अगर ये शख्स आईसिस जैसी तंजीम को इस्लाम के साथ रिलेट कर रहा है तो ये जान ले कि आईसिस और दाइश जैसी तंजीमों के हवाले से मुसलमानों का इजमाए उम्मत है कि ये लोग खारजी हैं, यानी दायरे इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं। और इनकी निशानियां भी हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले अहादीस मुबारका के जरिए बयान फरमा दी थीं। लिहाजा ऐसी तंजीमों को इस्लाम के साथ जोड़ना, जिन्होंने सबसे ज्यादा कत्लेआम भी मुसलमानों का किया है, ये सब कुछ एक अहमकाना हरकत होगी। जबकि इसके बरक्स आरएसएस, जिसे तमाम हिंदू अपनी एक मजहबी जमात के साथ साथ हिंदुइज्म का रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं, उनकी तरफ से मुसलमानों के खिलाफ बयानात आना, मुसलमानों के बच्चों, औरतों, बूढ़ों का जबरदस्ती मजहब तब्दील करवाना और कभी मसाजिद को शहीद करके मंदिर बनाना और उससे बढ़कर मुसलमानों के जेनोसाइड की तरफ इकदाम उठाना, ये साफ जाहिर करता है कि
इंडिया को खतरा 15% आबादी से नहीं बल्कि 80% लोगों पे छाई हुई आरएसएस की उस हिंदुत्ववाद सोच से है। लेकिन याद रखें कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है मगर जुल्म का नहीं। हम भारत के एक एक जिहादी के खिलाफ उठकर खड़े होंगे और इसकी सफाई का काम करेंगे। मोदी ने नारा लगाया है